प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक फकीर किसी बंजारे के ऊपर अत्यधिक प्रसन्न हो गया। उसने बंजारे को एक गधा भेंट कर दिया। बंजारा बड़ा खुश हुआ क्योंकि अब बंजारे को पैदल चलने की जरूरत नहीं थी, सामान लादने की जरूरत नहीं थी। गधा भी बड़ा वफादार था। यात्रा के ऊपर बंजारा निकल जाता था और सुदूर यात्रा करने के पश्चात भी वो बड़ा प्रफुल्लित रहता था, थकता नहीं था क्योंकि उसे गधा मिल गया था। कतिपय वर्षों के पश्चात गधा एक यात्रा के दौरान बीमार हुआ और काल कलवित हो गया, मर गया। बंजारे को बड़ा दुख हुआ। उसने वहीं पर गांव के बाहर एक गड्ढा खोदा और उस गधे को वहां पे दफना दिया। मिट्टी डाली, मजार सी बनाई और रोने लगा। इतने में एक यात्री वहां से आया जो गुजर रहा था। उसने ये सब देखा। उसे लगा किसी बहुत बड़े महात्मा की यह कब्र है और इसीलिए यह व्यक्ति रो रहा है। आया नजदीक और उसने उस कब्र के ऊपर अपना सर झुकाया। बंजारा कुछ कहे इससे पहले ही उस व्यक्ति ने अपने जेब से कुछ रुपए निकाले और कब्र के ऊपर रख दिए। बंजारे को हंसी आ गई, पर सामने वाले की श्रद्धा को कहीं आघात ना पहुंचे इसलिए वो चुप रहा। पर एक बात और उसके समझ में आई, ये बिना भांडवल का अच्छा सा बिजनेस है। बस प्रतिदिन अब वह बंजारा उस कब्र के पास आता, कब्र के ऊपर चद्दर बिछाता, फूल पत्तियों से उसे सजाता, इत्र सुगंधित द्रव्यों से उसे छिड़ककर आप्लावित करता। रोज का उसका यह नित्य नियम हो गया। बैठकर आधा घंटा रोता, लोग आते, कब्र के ऊपर सर झुकाते और कुछ ना कुछ भेंट वस्तु वहां पर रखकर चले जाते, अपनी मन की मुरादों को मांगते। दोस्तों, बड़ी विचित्र स्थिति है। हमारे मन के अंदर कुछ इच्छाएं होती है, आकांक्षाएं होती है, महत्वाकांक्षाएं होती है और उसे पाने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए हम कहीं पर भी अपना ये उत्तमांग झुका देते हैं। इससे बढ़कर और कोई विडंबना नहीं है। खैर, सुदूर प्रांतों तक उस मजा की ख्याति पहुंच गई। एक दिन वही सूफी फकीर जिसने कि इस बंजारे को गधा दिया था, घूमते हुए उसके गांव में आया। गांव वालों ने उसे कहा कि हमारे भी गांव के बाहर एक सिद्ध पुरुष की समाधि है, आप जरूर जाकर वहां पर दर्शन करना। बड़े चमत्कारी हैं। जो भी वहां पर जाकर कुछ मांगता है तो उसकी मुराद पूरी होती है। दोस्तों, योग होता है, निमित्त होता है, पर हम भावावेश में आकर, अंधश्रद्धा में बहकर नतमस्तक हो जाते हैं। खैर, वह सूफी फकीर अपना समस्त कार्य निपटाकर बाहर गांव के आया और उसने देखा तो बंजारा था। पहचान गया, अरे तू क्यों रो रहा है यहां पर, और ये किसकी मजार है? बंजारे ने हाथ जोड़कर कहा कि फकीर बाबा, आपसे क्या छुपाना, आपने जो मुझे गधा भेंट स्वरूप दिया था, यह उसी गधे की मजार है।
जीते जी इसने मेरी भरपूर सेवा की और मरने के बाद तो इसने मेरे को लखपति बना दिया। मुझे कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लोग आते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं और मेरा उदर पोषण होता है और बहुत कुछ मैंने इसकी बदौलत अपनी बिल्डिंगें बना दी। फकीर को हंसी आ गई। उसने कहा, तुम जानते हो जिस गांव के अंदर मैं रहता हूं वहां पर भी एक मजार ऐसी ही है और उस मजार की ख्याति दिगंत में फैली हुई है। बंजारे ने कहा, किसकी मजार है, किसकी समाधि है वहां पर? फकीर ने हंसते हुए कहा, इसी गधे की मां की समाधि है वो। दोस्तों, बड़ी विचित्र स्थिति है। अज्ञानता के वश, ज्ञान के अभाव के कारण हम अपना उत्तमांग झुका देते हैं। जब तक ज्ञान नहीं होगा, आत्मज्ञान नहीं होगा, देव गुरु धर्म क्या है, जब तक हम जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तब तक यह स्थिति ऐसी ही चलती रहेगी। दोस्तों, अपने आप को पहचानो, अपने धर्मशास्त्रों को पढ़ो, हर किसी के आगे अपना मस्तक मत झुकाओ। बहुत बहुत धन्यवाद।